अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महर तारक महमूद सिटी 24 न्यूज से। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अमामिया कॉलोनी पुल के ऊपर, जो कि अभी अभी इसी गवर्नमेंट ने मेहनत करके और आवाम से किया हुआ वादा जो पूरा किया, मियां शहबाज शरीफ की वसासत से ये पुल तमीर हुआ है। ये पुल जो है ये लाहौर की इंटरेस्ट थी। ये जब बंदा गुजरांवाला पिंडी की तरफ से आता था तो ये पहला फाटक आता था रेलवे का, तो जहां में 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने आते ही इसका इफ्तिताह किया है और ये पुल जो है इसने अवाम की जितनी मुश्किलात थी लाहौर में इंटर होने की वो खत्म कर दी है। वाला पुल के बाद अब ये अमामिया कॉलोनी वाले पुल का इफ्तिताह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक बड़े जोरों शोरों से रवा दवा है और जो इस इलाके की अवाम की राय ली है उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन 70-75 साल जो लोगों की प्रॉब्लम थी, जो लोग यहाँ से 2-2 घंटे लेट हुआ करते थे लाहौर जाने के लिए, अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है और लोग मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब को दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें और मौका दिया तो ये पूरे मुल्क को ऐसा साफ सुथरा और खूबसूरत बनाएंगे। और लोगों ने ये भी कहा है कि अगर ये गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम करती रही तो इंशाल्लाह अवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। नाजरीन, इस वक्त हम आपको लेकर अगले पुल की तरफ दूसरी साइड पे और लोगों की राय पूछते हैं। नाजरीन, हम आपको बता चुके हैं कि ये जो अमामिया कॉलोनी वाला पुल जो बना है, लाहौर की इंटरेस्ट जो थी वो दूसरी साइड पे जो रेलवे का मामला था वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सालब हो गया है। जो फाटक था उसका सिस्टम नीचे चला गया है और ऊपर से पुल जो है वो गुजार के लाहौर में आने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है। जो मेरी बैक साइड पे अगर मेरे सीओ साहब दिखा सकें तो जो बैक साइड पे जो रोड है इसका नाम है कालाख्ताई रोड। इसमें जितनी ट्रैफिक आती थी इतने लोगों को परेशानी थी, ऐसे लगता था कि जैसे हम इंडिया से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस रोड का काम भी जारी है और बड़ी तेजी से जारी है। चंद दिन पहले इन्होंने मियां साहब ने इस पुल का इफ्तिताह किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाले रास्ते जो हैं वो भी जोरों शोरों से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहे हैं। और इस इलाके में शदरा के इलाके से अल्लाह के हुक्म से जो लोगों की जो परेशानी थी वो बड़ी हद तक ठीक हो गई है और लोगों का मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को दुआएं दे रहे हैं कि उन्होंने हमारा कई साल पुराना जो मसला था वो हल कर दिया है। अगर लोगों ने कहा है कि अगर हुकूमत इस तरीके से काम करती रही तो बहुत जल्दी भी महंगाई से काबू पा लेगी। मेरे आपको जो कैमरा मैन है ये दिखाएंगे कि पीछे जितना भी ये काम हो रहा है ये इस हुकूमत की वजह से जो हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से बाकी लोगों के हम आपको दिखाते हैं, लोगों की राय भी लेते हैं और लोग बताएंगे कि इस इलाके में कितना सुकून हुआ है और कितनी लोगों की जो परेशानी है वो हल हुई है। साथ अब मौजूद हैं मलिक शाह साहब जो इस एरिया के रहशी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये पुल बनने पर आप क्या खुशी महसूस कर रहे हैं और आवाम का क्या फायदा हुआ है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें इस पुल बनने का बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। हमारी काफ़ी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी मुश्किलात जो हमारी वो हल हो चुकी हैं, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रैफिक का रश हो जाता था, रश में रुक जाना पड़ता था। रश में इतना ज़्यादा होता था कि सफ़र करने के लिए बहुत दुश्वारी होती थी और कोई भी काम किसी भी वजह से जल्दी भी जाना हो तो हमें लेट होना पड़ता था। लेकिन ये पुल बनने की वजह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें इसकी अभी बहुत ज़्यादा हमें रिलीफ मिल गया और हम इसकी वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को दिल से खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा पुल बना कर दिया और हमारे लिए इतनी अच्छी सहूलत बनाई और ये हमारी बेहतरी के लिए है और हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और आप देख सकते हैं हमारे और जितने भी यहाँ पे रहायशी हैं वो भी सारे माशाल्लाह वो दिल से खुश हैं कि हमारे लिए इन्होंने इतना बड़ा पुल बनाया और हमें रिलीफ दिया। ये हमारे साथ अजीम भाई हैं जो काफी अरसा से इस एरिया में रहायश पजीद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये पुल बनने की वजह से क्या सहूलत। भाई यकीन करें यहाँ पे बहुत सुकून हो गया। पहले जो जलालत काटी हुई है ना हमने यहाँ पे, हमें पता 10-15 साल जब से हो संभालिए कट्टे ही खा रहे हैं, अब जाके थोड़ा पुरसुकून हो गया हम। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा ये इधर देखें, ये बताइएगा कि ये पुल बनने की वजह से कोई आपको सहूलत महसूस हुई है?
जब ये चालू होगा ना, स्टार्ट होगा, फिर सहूलत होगी, अभी कोई सहूलत नहीं है। ये पुल बनने से पहले इधर कितना रश था और अब पुल खुल गया तो आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा हो गया जी, ये मियाँ साहब का खास करम है। ये अवाम, गरीब अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। ये पुल बनने से बहुत, समझो कि आधे से ज़्यादा अवाम का जो उनका दुख और परेशानी ख़त्म हो गई है। और ये इनकी मेहरबानी है मियाँ साहब की, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। और इन्होंने वामिया कॉलोनी वाम की और काला खताई वालों की बहुत बड़ी दरीना मसाइल और मुश्किल हल की है। तो ये जी सर, भाईजान मुझे ये बताइए कि जब पुल नहीं बना था तो इधर कितना रश था और अब जब पुल बन गया तो कितनी सहूलत आवाम को मिली है? रश तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब रश बहुत कम हो गया है माशाल्लाह। पुल बनने के साथ थोड़ी सहूलत आवाम को मिली है और ये ट्रांसपोर्ट की भी लिए अच्छी सहूलत मिली है, रिपोर्ट कि अच्छा काम चल रहा है। तो इस बार पे मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रिया सबका अदा करते हैं। आपका अब्बास अली, मुझे ये बताओ कि जब ये पुल नहीं बना था मामिया कॉलोनी वाला तो इधर कितना रश होता था और अब कैसा महसूस करते हैं? अब अच्छा है, हाँ, पहले वो रश होता था, अच्छा। अब ठीक है अब ठीक है जी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को दुआएं देंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे मियाँ साहब को? मेहरबानी होना दी। अच्छा, चले ठीक है। जी नाजरीन, आपने देखा कि अवाम जो है अमामिया कॉलोनी वाला पुल बनने पे, शदरा में 2 पुल बने हैं। एक पुल शदरा मोड़ वाला बना है जिस पे लोगों ने सुख का सांस लिया है, और एक ये जो पुल है ये मामिया कॉलोनी फाटक वाला पुल बना है। इस पुल पे इतना रश हुआ करता था कि 2-2 घंटे ट्रैफिक तो 15 मिनट बाद खुल जाती थी, रेलवे तो गुजर जाती थी, लेकिन 2-2 घंटे तक यहाँ ट्रैफिक जाम हुआ करती थी। अब लोगों का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत आने पर ये दोनों पुल जो हैं ये बन गए हैं और जो दरीना मसाइल थे शदरा के वो हल हो चुके हैं, और इस हवाले से लोग बहुत खुश हैं और लोग मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का दुआएं दे रहे हैं। मेरे CO चौधरी नवीद साहब और कैमरामैन शाह चौधरी के साथ मेहर तारक को इजाज़त दीजिए।